हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में क्यों आई। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई, क्या वजह थी इसकी, क्या आपसे कोई गलती हुई, कोई कमी रह गई, या ये इस पर्सन का ही इंटेंशन बुरा था या इसकी कोई और ही वजह थी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और ये थर्ड पार्टी एग्जैक्टली क्यों आई है आप दोनों के बीच। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ace of Cups, Five of Wands, Strength, The Hermit, and Seven of Cups. Okay, so possibly ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ये वो पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ ब्रॉट अप है। नॉट लाइक ये कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन उन लोगों के वैलिडेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो इनसे जुड़े हुए हैं। ओके, मे बी इनको हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर ये उन लोगों के वैलिडेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और अपने अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं, अपने आप को चूज करते हैं, तो उनसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। एंड ये पर्सन उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा है। ओके, और शायद इस पर्सन को लग रहा था कि वो कभी इससे बाहर आ भी नहीं पाएंगे, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कभी इन लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज इन लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं। सो प्रोबेबली इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ करके वो हर्ट करेंगे दूसरों को, उन लोगों को जिन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया है पास्ट में और जिन्होंने उन्हें वो बनाया है जो वो है। तो ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि जो भी एडवाइसेस उन्हें मिल रही है दूसरों से, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वो लोग उनकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकली चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर कोई डेट है, कोई कर्ज है जिसे उन्हें चुकाना है, और इसी वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह सकता है। हो सकता है इन्होंने आपसे इसलिए दूरी बनाई है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना पड़ेगा, बिकॉज इन द एंड अगर वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तो उनसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। द थिंग इज कि ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि शुरुआत से ही ये कितने टॉक्सिक माहौल में रहे हो सकते हैं। टॉक्सिक इन द सेंस कि हर कोई इनसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए था जिंदगी भर। वो अपने करियर में क्या करेंगे, वो किसे फ्रेंड बनाएंगे, किसे नहीं, या उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं, हर चीज उन्हें बताई गई है। और हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि वो उनके ड्रीम्स पूरे करेंगे। लाइक ये जो भी लोग उन्हें आज एडवाइसेस दे रहे हैं वो उन्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए यूज कर रहे थे या अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज कर रहे थे। एंड ये पर्सन इन चीजों को रियलाइज नहीं कर पा रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आपका पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे वो सफोकेट हो रहे हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं है जब दूसरे लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हमेशा से होता है, जैसे कि मैंने कहा। सो ये पर्सन शायद इसीलिए किसी और थर्ड पार्टी को चूज कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो इन लोगों के वैलिडेशन को पा सकती है। ओके, जो उनके फैमिली मेंबर्स है या जो भी उनके रिलेटिव्स है या जिसको भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस पे ये थर्ड पार्टी खरी उतरेगी। सो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को गिव अप करना पड़ेगा। ऑल्सो ये पर्सन ये भी जानता है कि उनके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो अगर चाहें तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके। ओके, स्ट्रेंथ उन्हें दूसरों से ही मिल सकती है। ये जो स्ट्रेंथ चाहिए उन्हें अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो उनके पास नहीं है और उन्हें दूसरों पर डिपेंड करना ही पड़ेगा। उनका कंफर्ट जोन है ये और इससे वो बाहर नहीं आना चाहते।
सो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को इग्नोर करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना उनके लिए इजियर होगा। द हर्मिट का कार्ड है, तो लोनली फील कर रहे हैं। चाहे किसी के भी साथ रिलेशनशिप में हो, उन्हें पता है कि वो खुश नहीं है और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के साथ जो एक परफेक्ट सोलमेट होता है वो एक ही होता है दुनिया में, और इस पर्सन को रियलाइज होता है कि वो आप ही थे, आप ही वो गिफ्ट थे, और ये उस गिफ्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाए और ना ही उस गिफ्ट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। द थिंग इज कि ये पर्सन अपने माइंडसेट से भी बाहर नहीं आ पा रहा, उनके पास विल पावर भी नहीं है। सो उन्होंने ये इजी रास्ता चुना है कि वो दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड करे, जैसे आज तक लीड करते आए हैं, और सब कुछ नॉर्मल और ठीक रहेगा। ओके, हालांकि ये उन्हें सफोकेट भी कर रहा है, इसमें वो खुश तो नहीं है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Messages for Scorpions. Three of Wands, the High Priestess, Knight of Cups, Ten of Swords, and Four of Pentacles. Okay. So, Three of Wands का कार्ड है। ये पर्सन एक बार फिर से वही कर रहा है जो ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, आपको वॉच करना दूर से, क्योंकि आप ही उन्हें खुशी देते हैं, आपसे कनेक्टेड महसूस होता है उन्हें लगता है जैसे कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती आपसे अलग कर दिया है। बट द थिंग इज कि ये पर्सन ये नहीं रियलाइज कर पा रहा कि उनके एक्शंस के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, और अगर वो चाहें तो अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। ये वो है जो गिव अप कर रहे हैं, ये वो है जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर वो दूर जाते हैं अपने इन फैमिली मेंबर्स से या इंडिपेंडेंट फैसला लेते हैं, तो उनसे मिलने वाला सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा। अब चूंकि पेंटिकल्स है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में हो सकता है। स्पेशली उन्हें लगता है कि उन्हें लाइफ के चैलेंजेस अकेले फेस करने पड़ेंगे, और ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएंगे या नहीं, क्या वो इतने स्ट्रांग है या नहीं। सो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इस वक्त ये अकेले हैं अपने सोल के साथ। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट उससे उनका अकेलापन नहीं खत्म हो जाता, और वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। द हाई प्रीस्टेस है, तो सोल उन्हें मिरर दिखा रही है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इन्हें बहुत सारा पेन दे रहा है, ये हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है चाहे ये जो भी करे, ये इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत सारी फीलिंग्स है एक साथ, और इन सबको कैसे सेपरेट करके हैंडल करना है वो इन्हें समझ नहीं आ रहा। ऑल्सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। तो चाहे आपसे जितनी भी दूरी बनाने की कोशिश करें, ये फिर से आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज ये आपसे दूर रह नहीं सकते। ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाला इंटेंस पेन इनसे सहा नहीं जाएगा। द हर्मिट वाला लोनलीनेस इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो अभी ये पर्सन बहुत वियर्ड एक्ट करेगा। एज अ फ्रेंड आपके टच में रहना चाहेंगे, आपके क्लोज आना चाहेंगे, और दूसरी तरफ अपने कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं। तो आपका प्यार भी चाहिए, आपका अटेंशन भी चाहिए, और दूसरी तरफ उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रह के ये सब चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो वाइजली चूज कीजिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन। तो ये वॉरियर वुमन आपसे कह रही है कि आपको जरूरत है अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को पहचानने की जो आपको लगता है कि नहीं है। I mean, आपको ऐसा लग सकता है कि आप वीक है, वल्नरेबल है,
इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से कि आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आप इस काबिल नहीं थे कि वो आपको चूज करें। इस तरह की बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रुथ कुछ और ही है। और ये इनकी कमियों के बारे में है, आपकी कमियों के बारे में नहीं, उन कमियों के बारे में जिस पे इन्हें वर्क करना है। तो आप एक वॉरियर वुमन है, अपने अंदर की पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।